गंजबासौदा में ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस के द्वारा एक बैठक विश्राम गृह में आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विंग कमांडर अनुमाचार्य सेवानिवृत्त का गंजबासौदा आगमन हुआ। ये बैठक गांधी संदेश जागृति जनसंवाद पदयात्रा के संबंध में है और ये यात्रा की तैयारी और मार्गदर्शन के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि पदयात्रा 17 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी और ये यात्रा का पहला चरण नेमावर से शुरू होगा और इस क्रम में ये बताया गया कि पदयात्रा के दौरान जनता से जुड़ी हर समस्याओं को सुना जाएगा। पदयात्रा में जनता से जुड़े कई मुद्दे जैसे बेरोजगारी की समस्या, किसानों की समस्या, महंगाई की समस्या और भी कई मुद्दों को लेकर पदयात्रा के दौरान जनसंवाद किया जाएगा। आज जो गंजबासौदा पधा रही है, क्या उद्देश्य है? और विदिशा का जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि अलग अलग तरह की जो देशव्यापी बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे विदिशा संसदीय क्षेत्र में एक मैंने सोचा, एक रूपरेखा बनाई कि इसका पदयात्रा करके देखना चाहिए कि लोगों को प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एक जनसंवाद करके, एक जागृति उनके बीच में जगा के। तो इस वजह से मैंने एक मतलब रूपरेखा, एक प्लानिंग बना के प्रस्तुत की थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। और उसके बाद जब उनका इनिशियल एक शुरुआती अप्रूवल मिला, तो मैं इस वक्त मार्ग निर्धारण के लिए आई हूँ, अपनी आंखों से ये देख लूँ कि किन किन जगहों पे हम रुक सकते हैं, किन किन जगहों से हमें चलते हुए जाना है, वो रास्ते कैसे हैं। रास्ते कैसे भी हों तो चलना ही है, लेकिन लगभग उसका ये पता चल जाता है कि चूँकि विदिशा संसदीय क्षेत्र बहुत तरह फैला हुआ है, 4 ज़िले पड़ते हैं, 8 विधानसभा पड़ती है, और इरादा ये भी था कि किसी तरह से हम दोहराएं नहीं उन रास्तों को। तो ये प्रस्तावित यात्रा निमावर से शुरू होगी पहले चरण पे, और पहला चरण बाड़ी पर ख़त्म होगा, दूसरा चरण कुंडाली बामोरी से प्रस्तावित है शुरू होने का, और रायसेन पर इसे खत्म किया जाएगा। जो इस वक्त मुद्दे हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा महंगाई है इस वक्त, क्योंकि हर एक के घर में सबकी जेब जो है उसके ऊपर डाका डाला जा रहा है। और फिर उसके अलावा निजीकरण के कारण हमारे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। जो किसानों का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ मैं काफ़ी किसानों से मिली, एक छोटा सा गाँव था, मैं भूल रही हूँ उसका नाम, लेकिन वहाँ जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि ये पहली पदयात्रा, मेरी तो पहली पदयात्रा रहेगी। इसके पहले छोटे छोटे आंदोलन, छोटे छोटे रैलियों से जुड़ी रही हूँ, पर ये शिवराज जी का गृह जिला है मैडम, यहाँ पर पक्का है कई समस्याएं होंगी, उन पर आप बहुत गहनता से नज़र रखना होगी। तो आप आगे क्या रूपरेखा लेकर चल रही हैं जिससे कि वो पकड़ में आए उनकी बातें? देखिए, आपने एक शब्द कहा कि ये शिवराज जी का गृह जिला है, ये मेरा भी गृह जिला है, ये आपका भी गृह जिला है। तो यहाँ के सरोकार हमारे सबके सरोकार हैं, और अगर जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है, तो लोगों से कम ठीक है, हमारे पास कोई सत्ता नहीं है, हमारे पास उस तरह की ताकतें नहीं हैं, पर लोगों की आवाज़ तो बन ही सकते हैं ना। तो लोगों तक जाना है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें पूछना है, और उसके बाद उनके समाधान के लिए सरकार को भी पत्र लिखेंगे। तो ये इस वक्त की तो यही एक इरादा यही है, और इस बहाने ये भी पता चलेगा कि जो विदिशा का पूरा संसदीय क्षेत्र है उसमें कितने आदिवासी बहुल इलाके हैं, कहाँ कहाँ कौन से लोग रहते हैं, तो ये चल के देखना इसमें